बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कुछ ही देर में विधानसभा में करेगी विश्वास मत हासिल। नीतीश कुमार की पार्टी ने बहुमत साबित करने की बात पहले ही कही है, लेकिन विपक्ष खेल होने की बात कह रहा है। कतर ने जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को किया रिहा। पिछले साल कतर की अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा। पहले इनकी फांसी की सजा हुई माफ, अब किया गया रिहा। तेज होते किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने अब मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को निशाने पर लिया। एसकेएम ने खुद से जुड़े किसान नेताओं की गिरफ्तारी और डिमांड के कदम की निंदा। बिग बॉस OTT 2 से लोकप्रियता पाने वाले एल्विश यादव एक बुरी वजह से आए सुर्खियों में। जानकारी के अनुसार उन्होंने जयपुर के रेस्टोरेंट में एक आदमी को गुस्से में मार दिया थप्पड़। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सोमनाथ चटर्जी ने अपनी पार्टी CPM की बात नहीं मानी। बाद में CPM ने अपने 10 बार के सांसद को निकाल दिया। धनिकलाल मंडल ने अपनी पार्टी की सरकार की मदद नहीं की। अवध बिहारी चौधरी दलीय निष्ठा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सोननगर यार्ड रिमॉडलिंग होने और तीसरी लाइन के निर्माण से लाइन क्षमता में विस्तार होने के फलस्वरूप अधिक गाड़ियों का परिचालन किया जा सकेगा और ट्रेनों के समय पालन में भी सुधार होगा। धनबाद रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 11 से 24 फरवरी तक ट्रेनों का परिचालन होगा प्रभावित। दिल्ली के सबसे पुराने अस्पतालों में एक स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में इमरजेंसी ब्लॉक की जगह नई 7 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। NCD ने इस बिल्डिंग का प्रस्ताव भी कराया मंजूर। कंगारू ने 8 महीने में तीसरी बार भारत का ICC खिताब जीतने का तोड़ा सपना। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद 2024 अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को हरा दिया। कांग्रेस की पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना लगभग तय। सोमवार को यह जानकारी सूत्रों की ओर से दी गई। ये भी बताया कि वे राजस्थान से संसद के उच्च सदन जा सकती हैं। हालांकि इससे पहले की चर्चा ये थी कि वो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के रास्ते राज्यसभा पहुंच सकती हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग के पास कई सीटों पर मतदान सामग्री छीनने और उसे नुकसान पहुंचाने जैसी आई शिकायतें, जिसके बाद आयोग ने देश के कई मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का दिया आदेश। RJD के विधायक चेतन आनंद अपने पिता आनंद मोहन और मां लवली आनंद के साथ CM आवास पहुंचे और मिलकर निकल गए। चेतन आनंद कल तेजस्वी यादव के आवास पर थे। चेतन के भाई ने उनके लापता होने का किया था दावा। इसके बाद पुलिस तेजस्वी यादव के आवास पहुंची। बिहार की NDA वाली नई सरकार आज विधानसभा में बहुमत करेगी साबित। बहुमत साबित करने से पहले JDU ने बड़ा दिया बयान। सोमवार को बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए JD के प्रवक्ता नीरज कुमार ने RJD पर बोला हमला। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की हालत में हुआ सुधार। हाल ही में बिगड़ गई थी तबियत, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल में कराया गया भर्ती। शनिवार को अभिनेता के सीने में दर्द और बेचैनी महसूस हुई। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि एक्टर के दाहिने ऊपरी और निचले अंगों में कमजोरी के लक्षण। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमवार को दिल्ली और पंजाब के CM अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान सोमवार को रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। दोनों ही मुख्यमंत्री सपरिवार चार्टर्ड प्लेन से अयोध्या के श्री वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां से रामलला के दर्शन करने जाएंगे। दर्शन के बाद वो दिल्ली लौट आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की गिनती उन बल्लेबाजों में होती है जो अपनी बैटिंग के दम पर किसी भी वक्त मैच का अपनी रुख मोड़ देते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 21 बल्लेबाज के नाम सबसे ज्यादा शतक जोड़ने का रिकॉर्ड है। टॉप 5 बल्लेबाजों में एक बैटर का नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। PM किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त आने वाली है, लेकिन कुछ संख्या में ऐसे किसान भी है जिनके पहले इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब हो गया है बंद। ऐसे किसानों के लिए आज से अभियान होने जा रहा है शुरू। कार्तिक आर्यन की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बॉलीवुड के एक उभरते हुए सुपरस्टार बन गए हैं। अब उनके लिए फैंस की दीवानगी भी देखने के लिए बनती है। हाल ही में एक डाई हार्ट फैन कार्तिक से मिलने के लिए 9 दिन तक झांसी से साइकिल चलाकर पहुंचा मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार विधानसभा का बुलाएगी विशेष सत्र। मराठा आरक्षण को लेकर इस सत्र में आएगा प्रस्ताव। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में OBC आयोग की सर्व रिपोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा पर इस पर राज्य सरकार बनाएगी कानून। इंडिया गठबंधन के दलों की कमजोरी पड़ती गार्ड के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बातचीत भी अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं। माना जा रहा था कि बाकी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही दोनों पार्टियों के बीच अभी तक बात नहीं बन पाई हो, लेकिन दिल्ली में दोनों साथ मिलकर ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। तेजस्वी ने बीजेपी के चक्रव्यूह को भेद कर राजनीति कद बढ़ाया। बीजेपी के आंतरिक अनुशासन की भी कलाई तेजस्वी ने खोल दी। JDU बीजेपी के 6 विधायक की नाराजगी से संकट नहीं। भाजपा और JDU के 3-3 विधायक गायब। बिहार में दाव पर अति पिछड़ा और पिछड़ा, कहार जाति पर मेहरबान बीजेपी ने भीम सिंह और धर्मशाला गुप्ता को राज्यसभा भेजने का किया फैसला। बीजेपी ने भीम सिंह को राज्यसभा भेजकर अति पिछड़ा खासकर कहार वोट को साधा। रविंद्र जडेजा और उनके पिता के बीच विवाद शुरू हो गया। इस बीच पहली बार जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने इस विवाद पर दिया अपना रिएक्शन। उनका ये रिएक्शन वाला वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश की मथुरा में भीषण हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे की सूचना। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा में बस की डिवाइडर से हो गई टक्कर। अरशद वारसी और मारिया गोरेटी बॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक है। दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अरशद और मारिया की शादी को हो गए पूरे 25 साल। दोनों ने
14 फरवरी 1999 को वैलेंटाइन डे के दिन रचाई थी शादी। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी से 6 सालों के लिए कर दिया निष्कासित। इस पर उन्होंने कल की धाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के साथ अपनी बात साझा। आचार्य प्रमोद ने सोशल मीडिया पर अपनी बात साझा करते हुए लिखा कि राम और राष्ट्र पर समझौता कभी नहीं।